नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और अब से बस चंद मिनटों के बाद ठीक 8 बजे 3 राज्यों में चुनावों की वोटों की गिनती शुरू होने जा रही है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव के नतीजे आपके सामने होंगे। ठीक 8 बजते ही सबसे पहले रुझान आना शुरू हो जाएंगे। छोटे राज्य हैं, 60 सीटें हैं हर राज्य में, और ये 2024 के लिए एक बड़ा मैसेज लेकर भी आपके लिए आने वाले हैं। आज काउंटिंग की शुरुआत हमेशा की तरह पोस्टल बैलेट्स की गिनती से होगी और उसके बाद ईवीएम की मशीनें खुलेंगी, जिसके बाद बड़ी तेजी के साथ रुझान और नतीजे आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राज्य छोटे हैं, आबादी कम है, क्षेत्रफल के लिहाज से भी कम है। लेकिन आप ये मत समझें कि राज्य छोटे हैं तो नतीजे भी एक बड़े इंपैक्ट लाने वाले हैं। आज जो भी नतीजे आएंगे वो दूर तक असर करने वाले होंगे, लार्जर पर्सपेक्टिव में इवैल्यूएट किए जाएंगे। अगले साल लोकसभा चुनाव की ये शुरुआत है, इसलिए आज के चुनावी नतीजों से पता चलेगा कि त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस का एक्सपेरिमेंट चल पाएगा या नहीं। और आज के नतीजों से यह भी साफ हो जाएगा कि ममता बनर्जी, जिनकी राष्ट्रीय फलक पर अपनी बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बंगाल के बाहर कितना दमखम रखती हैं। उत्तर पूर्व के इन राज्यों में टीएमसी ने, यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने काफी जोर लगाया है। और अगर आज के नतीजों में बीजेपी को सीधी जीत मिलती हुई दिखाई देती है तो जाहिर है इस साल होने वाले 9 विधानसभा चुनावों से पहले वो जीत के साथ शुरुआत करेगी और एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश भी होगी 2024 के लिए। और अगर विरोधी जीतते हैं तो 2024 को लेकर इसके सियासी मायने निकाले जाएंगे। कौन ताकतवर है, कितनी ताकत है। लेकिन अगर इन 3 राज्यों की बात की जाए तो यहां से लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 5 आती है, इसलिए हर चीज आप संख्या के आधार पर नहीं तय कर सकते। नॉर्थ ईस्ट में कौन सी पार्टी की कितनी ताकत है और ये लोकसभा में कैसे रिफ्लेक्ट होगी, इस आधार पर भी इसका विश्लेषण किया जाएगा। और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता, जो कि त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड से तो जुड़ेंगे ही, साथ ही स्टूडियो में भी हमारा एक बड़ा पैनल होगा। स्टूडियो में हमारे साथ होंगे तमाम पार्टियों के नेता और प्रवक्ता, साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट का एक पैनल होगा जो इन राज्यों के बारे में, नॉर्थ ईस्ट की बारीकियों के बारे में और इन नतीजों के विश्लेषण को आप तक सरल भाषा में पहुंचाने का काम करेगा। तो आप स्क्रीन को देखें इंडिया टीवी पर, इन तीनों राज्यों के नतीजे बड़ी सरलता के साथ आप तक आज पहुंचाने की हमारी कोशिश है। स्क्रीन पर सबसे नीचे आपको त्रिपुरा के नतीजे दिखाई देंगे। फिलहाल आपको सब जगह शून्य दिखाई दे रहा होगा, एक जगह नागालैंड को छोड़ करके, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। त्रिपुरा में 60 सीटों के ट्रेंड्स थोड़ी देर में आना शुरू हो जाएंगे, 8 बजे जैसे ही पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे। इसके अलावा मेघालय की टैली आप स्क्रीन के सबसे ऊपर देख पाएंगे और बाईं ओर नागालैंड, जहां पर अभी से एक नतीजा दिखाई दे रहा है आपको, वो बीजेपी के पक्ष में है, क्योंकि यहां पर बीजेपी का उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा अपनी चुनौती वापस लेने के बाद। तो बीजेपी ने अपनी शुरुआत मशीनें खुलने से पहले ही कर दी है। नागालैंड में एक सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीती घोषित की जा चुकी है, लेकिन त्रिपुरा इन तीनों में सबसे बड़ा राज्य है और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि 25 साल लेफ्ट की सरकार के बाद 5 साल यहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार चलाई है। एग्जिट पोल की बात करें तो अभी तक इन तीनों राज्यों में बीजेपी को बढ़त के तौर पर दिखाया जा रहा है और चंद मिनटों में देखा जाएगा कि एग्जिट पोल भी कितने सटीक साबित हुए। तो त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जहां पर बीजेपी ने, जैसा कि अभी सौरभ ने कहा, कि लेफ्ट का किला ढहा दिया, जहां पर लगातार लेफ्ट सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर रही, उभरी, वहां पर बीजेपी ने अपना किला जमाया। अब ये किला कितना मजबूत है अब भी ये तय हो जाएगा आज के चुनावी नतीजों से, क्योंकि त्रिपुरा में मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है। बात की जाए नागालैंड की, जहां की बड़ी आबादी क्रिश्चियन आबादी है, ईसाई बहुल राज्य है, 90% आबादी ईसाइयों की है। यहां पर बीजेपी कैसा प्रदर्शन करती है, अभी तक गठबंधन में वो सरकार में रही, इस बार सभी सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो इन नागालैंड की सियासी जमीन बीजेपी के लिए कितनी उपजाऊ साबित होती है, ये नागालैंड का नतीजा बताएगा। तो वहीं अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी अभी तक गठबंधन के साथ सत्ता पर काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनावी मैदान में है। तो यहां पर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। और जब हम विपक्षी दलों की बात करते हैं तो मेघालय एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस की स्थिति बेहतर थी, लेकिन पिछली मर्तबा सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीएमसी ने ऐसी तोड़फोड़ मचाई कांग्रेस पार्टी में कि 12 सिटिंग विधायक कांग्रेस से टूटकर टीएमसी में शामिल हो गए। ऐसे में इस बार मेघालय की जनता कांग्रेस के लिए क्या संदेश लेकर आती है और विपक्षी यहां पर कितने मजबूत नजर आते हैं,
ये भी देखना दिलचस्प होगा। तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार रही। त्रिपुरा में अपने दम पर, नागालैंड में वो एक कोलिशन में थी जहां बीजेपी के पास अपने भी 12 विधायक थे। इसके अलावा मेघालय जहां उसके अपने केवल 2 विधायक थे, लेकिन फिर भी वो रूलिंग कोलिशन का एक हिस्सा थी। तो इस लिहाज से बीजेपी के लिए यहां पर सबसे ज्यादा खोने के लिए है, या आप यूं कह सकते हैं कि स्टेक सबसे ज्यादा बीजेपी के यहां है। लेकिन आपको बता दें, एक डेवलपमेंट जो मेघालय में हुआ है, वहां कॉनराड सांगमा मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट अलायंस जो बीजेपी का है उसके मुखिया भी हैं, दोनों के बीच मुलाकात हुई है। और माना जा रहा है कि जैसे एग्जिट पोल्स ने एक हंग असेंबली की ओर इशारा किया मेघालय में, उससे पहले दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। जो पिछले 5 साल सरकार में एक साथ थे, लेकिन इस बार चुनाव दोनों पार्टियों ने अलग अलग लड़ा है। इस बात से एक बात मुझे ध्यान आ गई, जो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे कि सीट 2 आए या 12 आए, सरकार में तो वही आएंगे। और वही कॉन्फिडेंस, अगर आपको वो इंटरव्यू भी ध्यान होगा जो अमित शाह ने दिया था, और उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि तीनों ही राज्यों में सरकार उनकी बनने वाली है। अब एग्जिट पोल के अगर उन्होंने तो टाइम भी बताया था, उन्होंने कहा था कि 12 बजते तक तीनों राज्यों में आपको बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे जाएगी। तो देखते हैं कि उनका ये असेसमेंट कितना साबित होता है, सही साबित होता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से ग्रास रूट पर काम करती है, जितने पोलिंग बूथ पर उनके एजेंट्स काम करते हैं, जितने ब्लॉक लेवल पर उनकी तैयारी रहती है, उससे उनके अंदाजे आज तक तो सही साबित हुए हैं। लेकिन चूंकि अलग अलग राज्यों के अलग अलग समीकरण हैं, मल्टी कॉर्नर्ड फाइट है। वाम दल की अगर हम बात करें, त्रिपुरा में एक बार फिर से अपनी जान लगा रही है और अरसे के बाद वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और कोशिश इसी बात की कि भारतीय जनता पार्टी को एक सेटबैक दे। क्या सेटबैक त्रिपुरा मोथा पार्टी भी दे सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी रीजनल पार्टी है जो बड़े रीजनल इश्यूज के साथ चुनावी मैदान में है। कोशिश उसकी यही कि एक ग्रेटर ट्रिपुरा लैंड को जो भी दल उसे महत्वपूर्ण मानेगा, उसे समझेगा, उनके इस मांग को समझेगा, उसे वो अपना समर्थन दे सकती है। तो क्या इस बार ये एक ऐसा दल है जो किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है, इस पर नजर रहेगी। लेकिन उन्होंने मुट्ठी अभी तक अपनी खोली नहीं है। त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं, राजसी परिवार से आते हैं प्रद्योत देव बर्मन, अपनी पार्टी बनाकर चुनाव। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।